इजरायली बंधकों की आज़ादी से लेकर इजरायल की सड़कों पर गुस्सा नजर आ रहा है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अवाम मुजाहरा कर रहे हैं और बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के पीएम से मजीद काम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इजरायल के तेल अवीव और करीबी कस्बों में जबरदस्त मुजाहरे हुए, जहां हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए। मुजाहरीन ने बंधकों की रिहाई और वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से बेदखली के लिए ताज़ा डील पे अपने मुतालबात का इजहार किया। तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर पर सैकड़ों इजरायलियों ने हुकूमत के खिलाफ अलग अलग एहतजाज किया। मुजाहरीन ने हबीमा चौक पर कौमी तराना भी गाया। I'm here tonight to keep fighting for the release of my brother and the rest of 135 hostages. Like every Saturday, like every day, we want them back. My brother has a 2-year-old son who lost his mother and is waiting for a hug from his father for 127 days. Most of us here at Hostage Square just want a hostage deal. We want our people to come home. We feel that no price is too high. तो इजराइल में लगातार एहतजाज का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा किया जा रहा है कि अफगानियों को वापस लाया जाए। मेजर जनरल राजन कोचर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। खैर मकदम है सर, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर इजरायली बंधकों की आज़ादी को लेकर मुसलसल ये मांग की जा रही है। जो लोग हैं वहां पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुखालफत बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देखी जा सकती है। लोगों का ये मानना है कि कोई भी कीमत इस तरह की अदायगी नहीं हो सकती, किसी की जान की कीमत यहाँ पर नहीं अदा होनी चाहिए और इसी वजह से जंग को रोकने का भी मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये अपील की गई है कि तमाम जो यरगमाली हैं, जो कैदी इस वक्त हमास के पास हैं, हमास के कब्जे में हैं, उन्हें वापस लाया जाए हर हाल में। और इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि एहतजाज का सिलसिला जारी है। राजन कोचर साहब हैं इस वक्त हमारे साथ। राजन साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है आवाज जी राजन साहब, क्योंकि लगातार एहतजाज का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं। तजवीज़ की बात की जाती है जब जंगबंदी की, तो उस पर भी बेंजामिन नेतन्याहू इत्तेफाक रखते हुए नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, जंग कुछ और देरी की बाकी है। इसका क्या मतलब है? क्या वो इशारा देना चाहते हैं और कब तक रिहाई देखने को मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक ग्राउंड सिचुएशन का सवाल है, अभी साउथ गाजा में इनका ऑपरेशन में फोकस हो गया। ऑलरेडी 2 दिन से ये काफी एक्टिव है इनकी ग्राउंड फोर्सेस एज वेल एज जो इनकी जो आर्टिलरी और टैंक्स वगैरह वहीं पे पहुंच चुके हैं उस एरिया में। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट्स आ रही है बिकॉज ये समझते हैं कि अबाउट 1 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इनको इतना टाइम तो लगेगा। बिकॉज जो असेसमेंट ये है कि हमास की 24 बटालियन है, उनमें से 17 बटालियन को इन लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर दिया। 7 बटालियन बाकी हैं। तकरीबन 10 से 15 हजार अभी भी हमास के फाइटर्स हैं जिनको खत्म करना बाकी होगा, अकॉर्डिंग टू जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ओपन मीडिया में अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इनको 1 महीना और लगेगा। इसीलिए अभी ये जो भी ये सीज फायर की प्रपोजल्स आ रहे हैं वो उनको मान नहीं रहे और लोगों की तरफ से भी काफी अनरेस्ट हो रहा है इजराइल में, वो भी प्रेशर इनके ऊपर है। तो अभी ये अपनी और अमेरिका ने भी इनको बताया है कि जल्दी से आप अपने ऑपरेशन को वाइंड अप कीजिए बिकॉज इंटरनेशनल प्रेशर और बाकी चीजें भी प्ले कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक ऐसी असेसमेंट है कि तकरीबन 1 महीने का समय और लगेगा।